little girls like कल मैंने एक वीडियो देखी is a constitutional right. We the president. स्वागत है आपका ए न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सानिया गड़ेद। जो हिजाब को लेकर एक तनाज़ा खड़ा किया गया है, इस ताल्लुक़ से हमारे कर्नाटक का हाई कोर्ट में बहुत सारी दरख्वास्तें पेश की गई हैं, जिसमें हिजाब के इस्तेमाल के लिए जो रोक लगाया जा रहा है उस पर ये इस बात को चैलेंज किया गया है। अब फिलवक्त जो पिटिशन्स दाखिल हुए हैं उसमें हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, इंटरिम ऑर्डर यानी दरमियानी ऑर्डर। उसमें क्या है, ये जो ऑर्डर है दरमियानी ऑर्डर, ये जहाँ पे ये तनाज़ा खड़ा हुआ है, जिस इंस्टीट्यूशन में हुआ है वहीं पे एप्लीकेबल होगा। और जहाँ तक ये हिजाब लगाने का ताल्लुक है, जब तक इस पिटिशन पे फाइनल ऑर्डर नहीं होगा उस वक्त तक क्लासरूम में इस वर्ड पे, इस लफ्ज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लासरूम के अंदर हिजाब हो या भगवा हो या शॉल हो या हेड स्कार्फ हो, ये कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। कहाँ पे? क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के चार दीवारी के अंदर। ये कौन बोल रहा है? ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है। मगर अब यहाँ हो क्या रहा है, ये क्लासरूम के बाहर जैसे ही लड़कियां या हमारे टीचर्स, विमेन टीचर्स कॉलेज के कैंपस में दाखिल हो रहे हैं हिजाब के से, उनको रोका जा रहा है, ज़बरदस्ती से रोका जा रहा है। और कुछ जगह तो ख़वातीन पर लाठीचार्ज भी हुए। हिजाब ओढ़कर जो जा रही थी ख़वातीन, उन पर लाठीचार्ज भी हुए। ये टोटल और बिल्कुल एक मायूब बात है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। हमारे जो फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 25 में 3 P प्रोपेगेट, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस, इन सारी चीज़ों को जो कहा गया है आर्टिकल 25 में, हिंदुस्तान का शहरी अपने मज़हब की प्रैक्टिस भी कर सकता है। प्रैक्टिस में ये ड्रेस कोड या हिजाब, जो उनका कपड़े पहनने का तरीका है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। मज़हब की तबलीग की जा सकती है और इस अपने मज़हब पर चलने की हर किसी को आज़ादी है। इसके बरखिलाफ़ आज किया ये जा रहा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनता है, क्लासरूम में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनता है, वहाँ पे ये तफरीका डालने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करने की, तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगी। क्योंकि हिजाब एक खातून का गहना है, खातून का जेवर है, वो उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और हिजाब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हिजाब अगर कोई लड़की इस्तेमाल करती है तो ये कानून के ख़िलाफ़ है या किसी को इससे तकलीफ़ हो रही है या कोई और प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक तो बिल्कुल हिजाब इस्तेमाल करने की पूरी आज़ादी दी गई है। सिर्फ क्लासरूम में हिजाब न इस्तेमाल करें। ये बात गौर करने की बात है कि सिर्फ क्लासरूम के हद तक, क्लासरूम के अंदर जो लड़कियां बैठती हैं वो हिजाब नहीं पहनेंगी। और वो भी जहाँ पे ये चला है, ये मामला चला है, और CDC यानी कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल ने अगर ड्रेस कोड का गाइडलाइंस दिए हैं तो ड्रेस कोड के गाइडलाइंस के मुताबिक ही हिजाब पहने। मिसाल के तौर पर कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में, कुछ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में CDC के तहत हिजाब को कंपलसरी या ज़रूरी कहा गया है। अब जब ये ज़रूरी कहा गया है तो हाई कोर्ट कहती है कि जिस तरह से CDC एक यूनिफॉर्म कोड का एक गाइडलाइंस दिए हैं, उसके हिसाब से हर लड़की को हिजाब पहनना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि CDC ने कहा है कि अपना ड्रेस कोड इस्तेमाल करें, यूनिफॉर्म इस्तेमाल करें, और उसी यूनिफॉर्म में हिजाब भी एक उसका पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। हाई कोर्ट ने यही कहा है कि जैसे CDC ने ड्रेस कोड बताया है उसके मुताबिक इस्तेमाल करें, और जहाँ पे ये तनाज़ा चला है वहाँ पे क्लासरूम में ये इस्तेमाल न करें। तो इस तरह से आज हो ये रहा है कि इसको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करके, गलत तरीके से इसका तर्जुमा करके, हाई कोर्ट के ऑर्डर का तर्जुमा करके, ये बड़ी ही मायूब बातें की जा रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से हो या हमारे मुल्क के जो शरारत अंगेज़ अनासिर हैं उनके ज़रिए से ये बहुत सारी गड़बड़ियाँ की जा रही हैं। ये बहुत ही मायूब है और गैर कानूनी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं बशीरुज़्ज़मान लाहौरी, सीनियर एडवोकेट, बीजापुर। ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಓಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಊಚ ನೀಚ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ತಿರ್ಗಾಟ ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.
ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಸು ಯಾರಿಗೂ ಹಾಮ್ ಆಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅದ್ರ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ. ಅದೊಂದಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಾ? ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಏನು ನಾಳೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಂಥೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಲೀಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಅವ್ರವ್ರ ಓಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಇರಲಿ, ಅದು ಓಟ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನೋ ಯಾವುದೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರು ಏನೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಓದಿಸಿ ಏನೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್. ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗೆ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಕಲಿಬಹುದು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಅಂತ. To the Deputy Commissioner and District Magistrate Vijayapura, respected sir, subject hijab is a constitutional right. We, the President, office bearers, members of Women Wing of Muslim Muttahida Council of Vijayapura, Karnataka State, within the framework of Constitution, bring the following few points to your kind notice for immediate intervention as under. That the hijab law is intensified throughout the country nowadays. The various places and institutions with the abysmal ignorance and are misinterpreting the law and order of the Honorable High Court of Karnataka, thereby interfering in the exercise of the fundamental rights of our women folk in wearing hijab. The dispute pertains to the particular place and the institution in the South Karnataka. Thus, the order of Honorable High Court of Karnataka is applicable only to the legitimate institution and petitioners. The school authorities of the places other than parties to the legislation are interfering with the exercise of the fundamental right of essential practices of wearing hijab under the Article 25 of the Constitution of India. Besides the violation of the fundamental rights, it is against the slogan of Beti Bachao, Beti Padhao. It's very painful to witness that in theory, but in practice, the situation seems to be completely different. Mr. B.C. Nagesh, Honorable Karnataka Education Minister, has acknowledged that the state government has not fixed a uniform dress code. Honorable Supreme Court is the highest palladium of justice in the country that has held the essential rights which do not affect the public order, morality or health, and which do not hamper the other fundamental rights have been guaranteed by our constitution. It's reported that the female teachers and the students are prevented from covering the headscarf and wearing hijab, which is in total contraindication of law and order of the Supreme Court of Karnataka, of the Supreme Court and the High Court of Karnataka. In other way, it's denial of the right of education to the citizens. The order of restraining to wear hijab pertains only within the four walls of class, but not outside. Therefore, your kind indulgence is the need of the hour to direct the school authorities and the law enforcing agencies not to interfere with the rights of wearing hijab till the decision of the court comes. We hope our request is considered positively. Thank you so much. Stopping, they're harassing us in graduating colleges and also in PU colleges. So this has to be stopped. And please, a little more shocking thing is that a video was viral in which those people who are wearing saffron shorts, one of them was asked, what is the reason that you're saffron short? None of the person could answer that. Why? Because they're using it. Before one night, they had no idea what saffron short is. So it's basically the external agents which are using them for their own personal interests. They don't know why they're using it. It's basically dividing the country based on religion, based on caste, based on creed, which is what Britishers did almost 70 years back. वो आज हमारे internal agents कर रहे हैं. This is dividing India. आज़ादी हम लोगों ने एक साथ ली है. Muslims, Hindus took freedom for themselves. हमने खून बहाया है मुसलमानों ने, हिंदुओं ने. ये country हम दोनों की. Don't divide it. Don't divide it for your own political interests. That is what we are saying. We are the intelligence of the society. हम पढ़े लिखे हैं. They use all these people. जरा तुम्हें जरा Professional college students who are forced to come work every time the election comes into play. All these political damage shows are happening. One of which is this hijab, and we cannot disagree with that. The Constitution of India, the preamble of India, gives you the right, being a democratic, being a socialistic,
our headscarf is concerned, know that until unless Honorable High Court decides, झूम कर बोलो तो मोबाइल आगे बढ़ो ना को right committing the contempt of the Honorable High Court, they have no right to follow. So far as the order of the Honorable High Court is concerned, I just want to, without sweeping away the time of Your Honor, I just want to explain what the Honorable High Court has decided. Without harming anyone, I want to ask everybody here: is my hijab, मेरा दुपट्टा लेना open, is it harming anybody? किसी को तकलीफ है इस बात से? The whole problem about hijab is keeping hijab in such a way that I keep it over my head. If this had been like this, nobody would have problem. But because I take it like this, it becomes a big religious issue. The whole problem is this. There's nothing else. And अभी जो current scenario is here, the High Court of Karnataka has given order कि whatever this uniform code school has, for example, somebody has set a uniform code, that's only Hijab, religious flags, or the like within the classroom until further order. Sir, what the word employed here is within the classroom. Within the classroom. What right these police people have got to this prevent both from wearing the hijab in the campus of the institutions. Unless and until they are within the four walls of the classroom, they cannot do agree. Unless and until so long they are within the four walls of the classroom. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.